कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं जाफरनगर में जुमेरात जुमा 2 दिन मुफ्ती साहब का घर दौरा करवाया। और जुमा के दिन जाफरनगर में हमारे महल्ले में जलसा था। वो जलसे की तैयारी में लगा था। थोड़ा सी मैं अपनी ज़रूरियात के लिए मैं थोड़ा सी इधर नूर मस्जिद की तरफ आया, तो वहाँ मेरे को कुछ लोग उठाए, मारे, लेके चले गए वहाँ से। और जब मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने साथी लोग को फ़ोन करा कि यार मेरे साथ ऐसा वो आ जा जरा सी, तो वो लोग आए और वो लोग आमदार को फ़ोन लगाए। आज का जो मौजूदा आमदार है उसको फ़ोन लगाए, तो उसका फ़ोन आया मेरे को, बोले यार पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आओ। तो मैं वहाँ गया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो था मैं बताया, लेकिन मैं वहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, नाम उन्हीं ने लिया है। मैं किसी पार्टी का वहाँ पे नाम नहीं लिया था। मेरे को खाली इतना बोला गया था, मैं बोला था यार मेरे को 6 लोग मिलकर मारे। वजह क्या थी आपको मारने? मेरी मतलब वो मेरा जाति झगड़ा था, वो मेरा जो लेन देन था वो मामला था। वो आपका लेन देन था? मेरा लेन देन था, वो मामला है वो। तो क्या इसको आमदार साहब ने सियासी रंग दिए क्या? आमदार साहब सियासी रंग दिए। आमदार साहब खुद दोगले मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज 1994 से उनके साथ में था। साना बसाना हर चीज़ में उनके साथ में चला हूँ, लेकिन आज मेरे ऊपर जब पड़ी है तो मैं इतवार के दिन से हॉस्पिटल से घर पे गया। एक कोई वर्कर अगर आ गया मेरे घर पे तो मैं ज़िंदगी गुलामी करने को तैयार हूँ। अभी मुस्तकीम भाई के पास आए? मैं मुस्तकीम भाई के पास आया हूँ। मेरा साथी आमीन भाई है, मैं भी उनसे दुश्मनी लेके उनके साथ में था। उन्होंने मुझको फ़ोन किया था कि यार ठीक है, तो मुफ्ती साहब का खास है, मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, ये नहीं करूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग बोलेंगे तो वो सुना भी सकता हूँ मैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगी, तो हमारे साथ रहे। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आमीन भाई को बोला, आमीन भाई मेरे को अब इंसाफ चाहिए। एक जो आदमी एक मौजूदा आमदार एक मोबाइल नहीं दिला सकता, वो क्या मेरे साथ कुछ कर सकता है? इंसाफ तक ही रहेगी कि समाजवादी में ही शमूलियत इख्तियार करूँगा मैं। असल में कोई और है उसके अंदर? वो मेरा जाति मामला है, उसका जो है तो मुस्तकीम भाई है, वो मामला जो है तो पुलिस स्टेशन से मामला हल करवाएंगे उसको। वो मुस्तकीम भाई बताएंगे, उसके नाम पता सब मुस्तकीम भाई को बताऊंगा, वो सब करेंगे। लेकिन उसको सियासी रूप दे दिया गया था। चलो ठीक। समाजवादी शहर में असेंबली इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कामकाज कर रही हैं। उनका जो इशू है, जो मुद्दा है, उस पर बातचीत कर रही हैं। हम हमेशा से ये बात बोले हैं कि मालेगांव शहर में आसिफ शेख खानवादे से मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ रही है, और ये कभी भी उनकी गुंडागर्दी या वो अगर शहरियान को कोई तकलीफ़ देते हैं तो ये एमएलए रहते हुए भी इनकी वो ताकत नहीं है कि लोगों को इंसाफ दिला सकें। और यही बात हकीकत है। ना फ़िरका परस्तों से लड़ने की उनकी ताकत है, ना इस शहर में गुंडागर्दी से लड़ने की उनकी ताकत है, ना ही किसी को कानूनी तौर पे कोई इंसाफ दिला सकते हैं। इलेक्शन के दौरान ही एक जलसा था जाफरनगर में उनका। उस जलसे के बाद ये हमारे साथ इम्तियाज़ भाई बैठे हैं। इम्तियाज़ हरिया के नाम से जो शहर में जाने जाते हैं, उस हिस्से में जाने जाते हैं। इनके साथ मारपीट का एक वाक़या हुआ। उस वाक़ये के बाद मौजूदा एमएलए 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में धरना दिए। आप लोग देख रहे होंगे, मैं हर जलसे में एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी थी इंसाफ के लिए, कि 24 घंटे में अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ़्तार नहीं किया तो हम जो है शिवाजी मुजस्समा या गांधी मुजस्समे के पास धरना देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मगर ये शख्स मुझसे आकर मिला आमीन भाई के ज़रिए, और ये बोला कि यार वो मौजूदा एमएलए इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। वो इंसाफ दिलाना या गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ उनकी कोई पुलिस या प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। इसलिए ये मेरे पास आए। मैंने इनसे ये कहा कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हर बात का अपना मतलब है, इलेक्शन होने दो, मैं कानूनी तौर पे तुमको क्या इंसाफ है वो करवा के दूंगा। मगर इनको यहाँ बैठाने का मकसद एक ये है कि जिस ताकत से वो कोशिश किए, जिस ताकत से वो धरना दिए और जिस तरह की बात बोल रहे हैं, इस शहर में अगर गुंडागर्दी, मनसियात
इस तरह की बुराई है तो उससे अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी के लीडरान इंसाफ दिला सकते हैं, शान हिंद इंसाफ दिला सकती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इस शहर में हमारा दबदबा है। अगर हमारे किसी वर्कर को किसी ने कुछ किया होता तो ये शहर को मालूम है कि हम क्या किए होते, मगर मौजूदा एमएलए की बिल्कुल ताकत नहीं है। इलेक्शन भी उनका बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो रियासती इलेक्शन हो या मुल्की इलेक्शन हो, डिपार्टमेंट सरकारी अमला हालात देख के आदमी की बात सुनता है कि किसकी क्या ताकत बनने वाली है, कौन क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकारी रिपोर्ट भी ये है कि समाजवादियों का कद बहुत बढ़ गया है और ये इलेक्शन जीतने की तरफ हैं। और जो हारने वाला होता है उसकी प्रशासन कभी सुनता नहीं है। और यही वजह है कि इतना धरना देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और किसी को गिरफ्तारी छोड़ो, उसमें नाम भी आरोपी का नहीं लिखवा पाए। इतने कमज़ोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिले हैं। इसलिए शहरियान गौर करें कि इस शहर में गुंडागर्दी, मनसियात और दूसरी बुराई को अगर कोई ख़त्म कर सकता है, गरीबों को कोई इंसाफ दिला सकता है, अगर किसी के साथ किसी मज़लूम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ हम ही हैं, निहाली ही है जो इंसाफ दिला सकता है। इसलिए ये हमारे पास आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सही वक्त पे मुफ्ती इस्माइल को पहचान लिया और यही पहचानने की ज़रूरत आज पूरे शहर को है। कल जो है एक जलसा हुआ, उसमें अब्दुल मालिक ने कहा कि आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी की मिली जोड़ है, यही वजह है कि उसको सामने रहते हुए कुछ किया नहीं गया और मुझ पर जो है यही हमारे, वो खुद मानते हैं कि हमारा दबदबा है। सामने रहते हुए और नहीं रहते हुए ये आसिफ शेख और उनको पता है कि अगर मेरी बात जाने तो हमारे वर्कर को भी अगर वो कुछ करेंगे तो हम जमहूरी तौर पे और कानूनी तौर पे इंसाफ दिला सकते हैं। अब्दुल मालिक खुद, उनको 3 गोली लगी मालेगांव शहर में। कोई आम आदमी को भी अगर एक गोली या 307 बनता है तो मैं जेल में रहूं साल, 1.5 साल, 2.5 साल, लोग छूटते नहीं है। क्या वजह थी ऐसी कि 2 महीने में आरोपी छूट गए? इनको या तो कानूनी समझ नहीं है, ये इनका जो नुमाइंदा है जिसको ये अब अपना लीडर मान रहे हैं, 5 साल जिसको गाली देते रहे, ये बोलते रहे कि ये ऐसा है वो ऐसा है, अब अगर वो उनको अपना लीडर मान रहे तो उनकी कमजोरी है या फिर अब्दुल मालिक की खुद आसिफ शेख खानवादे से सेटिंग हो गई। देखो कोर्ट में 3 ही चीज़ होती है, या तो तुमको कानूनी तौर पे समझ नहीं है, तुम्हारे वकला सही नहीं है, तुमको समझ नहीं रहा, या आमतौर पे बोलते हैं कंप्रोमाइज़ होकर बेल हो जाती, लेकिन ये तरीका है, या तुम्हारी पकड़ प्रशासन पे नहीं है। तो अब ये तो मालिक, अब्दुल मालिक ही इसका जवाब देंगे कि ये तीनों में से क्या वजह बनी। अगर अब्दुल मालिक मेरे पास आए होते तो मजाल नहीं है कि 2 साल वो लोग छूट गए होते। इम्तियाज़ हरिया साहब, आप हकीकत बताना चाहेंगे मीडिया के साथ में, उस दिन आखिरकार हुआ क्या था? उस दिन मैं जाफर नगर में जैसे माइक लगा लो। लोगों ने इन पे भी इल्ज़ाम लगाया कि भाई इनका ज़मीन का कारोबार की वजह से इनकी तरफ पैसे बाकी थे या और कुछ वजह से इनकी तरफ ये था और इस वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ, ऐसा सियासी स्टेज से भी कहा गया। तो ये आपके पास आए तो क्या बोल के आए आपके पास, कि आपकी मदद लेने आए या फिर कुछ मामला सलटाने के लिए आए? क्या वजह है ये आपके पास आए? ये मेरे पास इसलिए आए कि इनको ये लगा कि यार इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। जिस तरीके से ये मुफ्ती इस्माइल के साथ थे, मुफ्ती इस्माइल धरना दिए, सब किए, मगर ये बात हकीकत है, यहाँ तक कि इनका मोबाइल भी नहीं वो दिलवा सके, वो भी मुझे लेकर देना पड़ा है उनको, मतलब दिलवाना पड़ा है पुलिस स्टेशन से कि इनको इंसाफ नहीं मिला। ये इंसाफ के लिए आए। अब कानूनी तौर पे क्या मैं कर सकता हूँ वो मैं अभी देखूँगा, क्या FIR है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो देख के मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा। समाजवादी इस्माइल के वर्कर थे और मुफ्ती इस्माइल के साथ काम कर रहे थे, इसीलिए इन पे हमला किया गया था। ये तो ये बताएंगे या मुफ्ती इस्माइल बताएंगे, मगर उन्होंने जो धरना दिया वो तो मान लो मुफ्ती इस्माइल के वर्कर नहीं है, एक आम आदमी है, और एक MLA जाके 4 घंटा धरना देता, किसी के भी साथ हो, वो ज़रूरी है कि वर्कर के साथ ही होगा तो मैं जाऊंगा। अगर कोई आम आदमी के साथ भी हुआ और मैं गया उसके लिए और उसके बाद मेरी नहीं चल रही है, ये अहम बात है। ये वर्कर है नहीं है, ये अहम बात ही नहीं है। मालेगांव का एक शहरी जिसके साथ जुल्म हुआ
जिसके साथ मार धाड़ हुई, उसको इंसाफ दिलाने की अगर जिम्मेदारी उन्होंने ली थी तो क्या वो इंसाफ दिला पाए? क्या ये शहरियान को सोचने का सवाल है। सिर्फ इंसाफ के लिए आपके पास आए कि ये समाजवादी पार्टी में भी आ गए, शामिल भी हो गए? अब अगर ये तो वो बताएंगे, मेरे पास वो इंसाफ के लिए आए, और अगर उनको लगता है कि इस शहर में हम ही हैं जो गुंडागर्दी और दूसरी चीज़ों से लड़ सकते हैं तो हमारे साथ उनको जुड़ना चाहिए।